नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका स्वागत है। बजट में हर किसी की वित्त मंत्री से कुछ न कुछ उम्मीदें हैं। जो लोग अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं वो भी ये आस लगाए बैठे हैं कि चिदम्बरम साहब कम से कम अर्थव्यवस्था तो सुधार ही देंगे। बातें हो रही है कि अगर मैं वित्त मंत्री होता तो क्या करता, लेकिन आवाज पर हमने ये सोचा कि अगर चिदम्बरम वित्त मंत्री नहीं होते, एक आम नागरिक होते, तो बजट से उनकी उम्मीदें क्या होती, वो क्या मांग रहे होते वित्त मंत्री चिदम्बरम से। चिदम्बरम की काबिलियत पर किसी को संदेह नहीं है, इसलिए इतना तो हम मानकर चल ही सकते हैं कि अगर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं होते तो किसी अच्छी नौकरी से बड़े पद से रिटायर होते। मान लें कि रिटायरमेंट की उम्र में 7 साल पहले उनकी सैलरी 1 लाख रुपए महीने की होती, पोस्ट रिटायरमेंट उनके पास करीब 40 लाख रुपए की बचत होती। लेकिन क्या इतना सब होने के बाद भी उनकी वित्तीय हालत ऐसी होती कि वो रिटायरमेंट लाइफ बिना किसी दिक्कत के बिता पाते? और खुद चिदम्बरम साहब एक आम आदमी के तौर पर बजट से क्या उम्मीदें कर रहे होते, इसकी पड़ताल के लिए हमारे साथ है हमारे दो खास एक्सपर्ट, हमारे टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया और वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। आप दोनों का स्वागत है इस खास चर्चा में। हेमंत, हमने बात की कि अगर चिदम्बरम साहब नहीं होते, एक आम नागरिक की तरह होते, किसी कंपनी से रिटायर हो चुके होते 7 साल पहले, उनका जो पूरा पोर्टफोलियो अगर हम देखें तो उनके पास क्या होता है इस वक्त? उनके पास कुछ सेविंग होती, एक पेंशन उनके पास आ रही होती, सारी जिम्मेदारियों से वो मुक्त हो चुके होते, बच्चों की पढ़ाई या शादी वगैरह। लेकिन जो उनके पास आमदनी आ रही होती, जो इनफ्लो होता उनके पास, क्या सफिशिएंट होता उनके पूरी रिटायरमेंट की जिंदगी उसी स्टैंडर्ड पे मेंटेन करने के लिए, निकालने के लिए? देखिए स्वाति, जैसा हमने कहा, हम मान के चल रहे हैं कि उनके पास 40 लाख रुपए का कॉर्पस है जो उनकी बचत है, उन्होंने अभी तक बनाई है। और हम ये भी मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए किसी पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय थे वो रिटायरमेंट से पहले और उनको कुछ पेंशन मिल रही है, तो मान लीजिए उनको करीब 20,000 रुपए करीब यहाँ पे पेंशन मिल रही है जी। और इस स्टेज में लाइफ की उनका खर्चा जो है महीने का करीब 30,000 रुपए अगर हम मान के चले यहाँ पे, क्योंकि उसमें आपका जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है वो भी आ जाएंगे और बाकी जो आपके खर्चे हैं वो भी आ जाएंगे इसके अंदर। तो करीब अगर ये सिचुएशन देखें, अगर मैं 8% का रिटर्न उनके पोर्टफोलियो पे मान के चलूं तो उनको 2,40,000 तो पेंशन मिल रही है और बाकी करीब 3,20,000 उनको रिटर्न मिल रही है अपने पोर्टफोलियो पे। तो कुल मिला के जो इनकी इनकम बन रही है उस टाइम बन रही है 5,60,000 और खर्चा उनका हो रहा है अभी 3,60,000 रुपए। तो सामने से देखने से बहुत अच्छी सिचुएशन लग रही है, लग रहा है कि बस कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जो उनकी एज है उसके हिसाब से 2.5 लाख रुपए की उनकी इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट है और वो एटीसी के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। एटीडी जो है हेल्थ इंश्योरेंस का, वहां पे उनको 20,000 रुपए की छूट मिलेगी और जो सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है वो 10,000 रुपए की उनको वहां पे छूट मिलेगी। तो ओवरऑल अगर हम सिचुएशन देखें तो लग रहा है बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको बताने वाला हूँ, वो डेफिनेटली उनकी नींद खराब करेंगे। डेफिनेटली यहाँ पे बता सकता हूँ मैं आपको। अगर 67 की एज में उनका खर्चा 30,000 रुपए है, 7% का मैं इन्फ्लेशन मांग के चलता हूँ, 70 साल की उम्र में 3 साल के बाद इनका जो एक्सपेंसेस है वो 37,000 पर मंथ हो जाएगा। उसके 5 साल के बाद अगर हम 75 की बात करें तो वो 52,000 पर मंथ हो जाएगा और उसके 5 साल अगर हम आगे जाए 80 ईयर्स में तो करीब 73,000 है और उसके 5 साल के बाद जाए 85 की उम्र की बात कर रहे हैं, 1,03,000 रुपए का खर्चा है। और आमदनी सीमित है, उस पर कोई बढ़ोतरी की गुंजाइश यहाँ पर नहीं दिख रही है, लेकिन खर्चा जो है वो बढ़ जाएगा करीब 15 साल के आसपास में 1,02,000 रुपए के आसपास। मंथली एक्सपेंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल लखोटिया जी, क्योंकि यहाँ पर हम चिदम्बरम को एक आम आदमी के तौर पर रख के देख रहे हैं, उनका हमने पोर्टफोलियो अभी डिस्कस किया है, अगर हम टैक्सेशन के नियम उनके ऊपर अप्लाई करें तो इस एज ब्रैकेट के लिए 67 साल की जो उम्र हम बता रहे हैं, किस तरह के टैक्सेशन के नियम उनके ऊपर अप्लाई होते हैं? जी हाँ, सबसे पहले तो अगर बात करें ऐसे चिदम्बरम साहब की जो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, आम आदमी है, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले इस बात पे सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे वे कि दिल की बात कहूं तो किसे कहूं। पर आज यहाँ मौका मिला है कि चैनल पे बात कर लूं, तो ऐसे व्यक्ति यहाँ पर आके सबसे पहले बताएंगे अपने दिल की बात कि इस उम्र में 67 वर्ष की आयु में भी उनकी पत्नी और उनकी डॉटर इन लॉ मुंह फुलाए रहते हैं, घर में सुखी नहीं रहते
और जब डिटेल देखते हैं तो वो कहेंगे कि वित्त मंत्री जी आपसे अनुरोध है कि मेरी पत्नी और मेरी बहू मुंह नहीं फुलाएं, उसके लिए बजट में एक प्रावधान कर लो जो 50 साल से पेंडिंग है, और वो है अपनी पत्नी को गिफ्ट देना। जी हाँ चिदम्बरम साहब, एज 67, इतने साल हो गए शादी के, फिर भी आयकर कानून में ऐसा अंधा कानून कि 1 रुपए भी अपनी पत्नी को गिफ्ट नहीं दे सकते। अगर देंगे पत्नी को या बहू को कोई भी गिफ्ट तो उसकी इनकम क्लब हो जाएगी, इसलिए वे दुखी हैं। और दूसरी तरफ उनकी तरफ आगे देखते हैं तो हम पाते हैं पोते पोती को प्यार करते हैं, वे क्यों न करें आखिर, पर पोते पोती की पढ़ाई के लिए खर्चा करें, उनके लिए इंश्योरेंस का पेमेंट करें, उसके लिए भी टैक्स छूट नहीं है। अब आइए अगली बात मकान के बारे में। मकान के अंदर आयकर कानून पढ़ के खुश हो जाते हैं वे जब उनकी इनकम करीब 5.5-6 लाख रुपए साल की है, मकान उनका नहीं है, 25% मकान का करो खर्चा किराए के रूप में टैक्स छूट हमें दिलाएगा। दे लेते हुए मकान ले लेते हैं 10-12 हजार रुपए महीने का, पर जब आते आयकर कानून के अंदर तो देखते हैं कि मकान के लिए 25% इनकम का दे सकता हूं मैं खर्चा, पर आगे लाइन के पढ़ के हो जाते हैं वो टेंशन में, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट जो एग्जम्प्टेड है वो है केवल 2,000 रुपए महीने का। इसलिए वे चाहते हैं कि हमारे वित्त मंत्री जी इस बजट में कुछ न कुछ करें ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनको मकान किराए पे लेना पड़ता है, और अगर कोई कारण से उनका अपना मकान होता तो इस बजट के पहले उनका टेंशन और भी ज्यादा है। डर लग रहा है उन्हें, डर इस बात का लग रहा है कहीं इनहेरिटेंस टैक्स नहीं आ जाए बजट में। और अगली बात ये भी है कि वे चाहते हैं कि सरकार हमको परेशान न करे इस उम्र में रिफंड के लिए। तो क्या जरूरत है कि टीडीएस भी कटे, टीडीएस कटे बिना उनको मिल जाए अगर ब्याज तो वे खुश होंगे, जो देना है टैक्स दे देंगे। और वैसे भी सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स देने का नियम नहीं है, ऐसे में टीडीएस नहीं कटना चाहिए। अंत में ये चाहते हैं, महंगाई बढ़ रही है हमको मालूम है, अगले 15 साल में और भी बढ़ेगी, तो क्यों नहीं इंडेक्स रिलेटेड कुछ फंड निकले सीनियर सिटीजन के लिए पर्टिकुलरली, जहां पर सालाना ब्याज इन्फ्लेशन इंडेक्स से 3% कम से कम ज्यादा हो। अगर ऐसा हो जाए ना तो खुश हो जाएंगे हमारे चिदम्बरम साहब, जो कि एक नॉर्मल कॉमन मैन है, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है। जी हेमंत, हमने बात की उनकी कि अभी सैलरी जो अभी इनकम है सालाना वो 5,60,000 के आसपास है, जो टैक्स एग्जेम्पशन उन्हें मिल रहे हैं। अगर उस पर हम नजर डालें एक आम चिदम्बरम साहब के लिए, जरा उस पर अगर आप हमें बता सके अभी कितनी छूट मिल रही है, और अगर चिदम्बरम साहब एक आम नागरिक होते तो उन्हें क्या उम्मीदें होती वित्त मंत्री से, क्या किया जाए उनके लिए? देखिए, जैसा मैंने कहा उनके पास 2.5 लाख रुपए की जो इनकम है उसके ऊपर उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। 80C के अंदर जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उसके अंदर वो 1 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। 80D जो है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो 20,000 तक उनको टैक्स की छूट है, और जो सेविंग बैंक से जो इंटरेस्ट मिलेगा उनको 10,000 तक वो छूट है। लेकिन जैसा मैंने कहा अगर हम आगे का समय देखें तो बहुत बड़ा गैप आने वाला। अगर हम पेंशन की बात कर रहे थे, पेंशन में अगर वो इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट होके बढ़े भी तो वो सिर्फ 40% जो इनकम का हिस्सा है, बाकी जो हिस्सा है वहां पे उनके लिए बिगेस्ट स्ट्रगल जो होने वाला है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। तो मुझे लगता है एक चीज जो वो चाहेंगे इस समय एक आम आदमी के, देखिए हमारे 80 ईयर्स की एज में जो हमारा इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट है वो 5 लाख की है, और 60 ईयर्स से 80 ईयर्स तक है वो 2.5 लाख है। मुझे लगता है 80 ईयर्स में कितने लोग हैं जो उसको फायदा उठा सकते हैं और कितने समय तक उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 60 एज से लेके 80 ईयर्स तक वो भी उसको 5 लाख बढ़ा दें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि मैं आज वो कितना कंफर्टेबल है, फर्क ये है कि आगे जो बढ़ के उनके खर्चे बढ़ेंगे वो कहाँ से आएंगे। आज से जो बचत करेंगे उसके ऊपर ही उनके आगे जाके उनका जो कॉर्पस बढ़ने वाला है। तो मुझे लगता है एक तो ये हो, दूसरा जैसा लखोटिया साहब ने कहा मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूं, अगर उन्हें इन्फ्लेशन को बीट करना है यहाँ पे लॉन्ग रन में तो एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ऑलरेडी यहाँ पे बात हो रही है कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जो है वो आ जाए, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलने वाला है वो इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ है। यही एक आई थिंक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। ऑफकोर्स इसमें आप बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, शायद 5 या 10 लाख इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि उसके अलावा भी जो सीनियर सिटीजन स्कीम है जहां पे 9.3 का रिटर्न मिलता है, ऐसे ऑप्शन हैं। लेकिन कहीं पे अगर इन्फ्लेशन को आपको बीट करना है तो ये ऐसे बॉन्ड्स की जरूरत है। अगर ये आ जाए तो उससे उनको फर्क पड़ेगा। और मैं ये भी चाहूंगा कि 80D में जो 20,000 की लिमिट है वो बढ़ जाए। सेविंग बैंक की जो उनकी लिमिट है 10,000 की, मुझे लगता है क्योंकि उस एज में उसमें आप पैसा रखना चाहते हैं तो वो बढ़ जाए। अगर ये सब चीजें हो जाए, उससे पैसा बचा सकें, तो आगे जाके जो इन्फ्लेशन की जो मार पड़ने वाली है उसको काफी हद तक वो सह पाएंगे। वित्त मंत्री जी, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि अगर चिदम्बरम
आपसे कुछ मांगना चाहें, जिनकी उम्र आज 67 ईयर्स है, उनके पूरे फिनेंसेस को हम चेक कर रहे हैं और एक सिचुएशन आपके सामने रख रहे हैं, बता रहे हैं कि उनकी क्या जरूरतें हैं और क्या आपको करने की जरूरत है उनके लिए, ये हमने जाना हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से। बहुत बहुत शुक्रिया एक आम चिदम्बरम के बारे में, उनके फिनेंसेस के बारे में, उनकी दिक्कतें और उनकी मांगों के बारे में वित्त मंत्री तक ये बात पहुंचाने के लिए। और यहाँ हमने बात करी चिदम्बरम साहब की, जिन्हें हम आम आदमी की श्रेणी में रख रहे हैं, तो भी वो खास है क्योंकि वो एक अर्बन मिडिल क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ तो हम कालाहांडी के गरीबों की, महाराष्ट्र के विदर्भ के किसानों की, कल कारखानों में काम करते लाखों मजदूरों की, या फिर यूं कहें कि हाशिए पे खड़े उन अनगिनत लोगों की बात कर ही नहीं रहे जो राजनीति की जुबान में असली आम आदमी है। उम्मीद करते हैं हम कि अपने बजट में चिदम्बरम जो वित्त मंत्री हैं उन्हें जरूर याद रखेंगे।